जय जगन्नाथ पिलाने मु रंजन पुणी थे तुम मानक स्वागत करी आमर ये जूनियर्स यूट्यूब चैनल को। सो पिलाने आज भिडियो आम पढ़ा कौन ना तुम मैंने जाच जे एनईपी 2020 अनुसार आम बही बदली सारी आ नुआ बही तुम मान पाखे पहुँच सारी अलरेडी। तो अष्टम श्रेणी जो बही रही साहित्य बही से साहित्य बही प्रथम पद्य रही तुम मानकर आस उत्कल पद्यटी बहुत सुंदर भाव में लिखाई जातीय कवि वीरकिशोर दास यही लेखा बहुत सुंदर लेखा ये आह्वान दौथिबा लेखा। तो ताकू आमे पढ़िबा बुझिबा प्रत्येक लाइन को गोटे गोटे करके जानिबा प्रत्येक वार्ड को बुझिबा। तो आशा करुच्ची वीडियो को संपूर्ण भाव में देखिबो। वीडियोटी टिके लंबा हो पारे बट संपूर्ण सूचना तुम मानक यही भितर मिल जिवो माने आउ कोठी 20टा वीडियो देखिबा किछि आवश्यकता नाही। तो एठी पिला माने प्रथम आमे टाइटल कथा टिके देखिबा। ए जो आस उत्कलियो एटा काहेकि रखा है ना एठी उत्कलिय कहले किए पिला माने ना ओडिशार प्रत्येक नर नारी को उत्कलिय बोली आमे कहिबा। उत्कलर अधिवासी जे से उत्कलिय हबो ना कि आमे जेंति ओडिशावासी मानकू ओडिशार प्रत्येक जनता को आमे उत्कलिय बोली कहि परिबा। तो एठी कवि से आह्वान देइछंती से उत्कलिय मानकू से ओडिशावासी मानकू से उत्कलवासी मानकू जे आस कोन पई कहिछंती कि आह्वान देइछंती ता तो आमे पढ़िले जानिबा। ठीक अछि बर्तमान टाइटल कथा बुझिलो आउ कवि जातीय कवि वीरकिशोर दास ये लेखा तांको विषय टिके आमे पढ़िबा कवि परिचय रे तापर आमे आसीबा कविता ऊपर को कविताटी को संपूर्ण भाव में बुझिबा। वन शॉट वीडियो रहिबो गोटे वीडियो रे संपूर्ण कविता आमे बुझि जिबा किछि खंड खंड करिबा आवश्यकता नाही। ठीक अछि पिला माने तो कवि परिचय जदि आमे देखिबा ताले प्रथम आमे देखिबा वीरकिशोर दास तांको कौ कवि भाव में जनाशुना सी ना जातीय कवि भाव में परिचित। ओडिया साहित्य रे वीरकिशोर दास को जातीय कवि बोली कहा जाए यहाँ पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे क्वेश्चन आसीजिवो। तो मन रखिबो जे ओडिया साहित्यर जातीय कवि क्या कहा जाए ना वीरकिशोर दास। आउ तांकर जन्म होइछि केबे ना 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे कोडी जन्म होइतिले जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम रे तांकर जन्म हेइतिला मन रहिबो एठी। तो वीरकिशोर दास को जातीय कवि बोली कहा जाए और सी 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम रे तांकर जन्म। से एकाधार रे जणे देशवत्सल थिले। देशवत्सल कहले कोन जार देशप्रीति थाए जे देश को भल पाए ताको आमे देशवत्सल कहिबा। मानववादी मानववादी कहले कोन उत्तम कोन हृदयधारी थिले मनुष्य मानक भल पाउथिले। गांधी दर्शनवादी गांधीजींकर दर्शन उपर से बिलीव करथिले विश्वास करथिले अहिंसार प्रेमी थिले सी आउ उग्र जातीयतावादी कवि मध्य थिले हला उग्र जातीयवादी कवि भाव में मध्य से परिचित बुझिपारे ना एते सबू गुणर अधिकारी थिले जातीय कवि वीरकिशोर दास। स्वाधीनता संग्राम बन्नी शिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल सावलील भाषा कविता मान रचना करथिले। स्वाधीनता समय जितेबाला भारत में स्वाधीनता संग्राम चलीथिला ताकू आउ टिके प्रज्वलित करने को तार से निया को आउ टिके जलैवा पाई से तांकर कविता माध्यम पचेष्टा कर आसुले। ठीक अच्छे सबु युद्ध खंडा तलवार माध्यम लड़ा जाए किसी युद्ध पेन जरिया लड़ा जाए और से पेन जरिया जो युद्ध लड़वा वाला होउछंदी किए आमर प्रसिद्ध कवि लेखक माने होउछंदी सेही पेन को अस्त्र करिकरी बा कलम को अस्त्र करिकरी से माने लड़िछंदी से भितर जड़े होउछंदी जातीय कवि वीरकिशोर दास मन रहिबो। ताहा द्वारा कौन होता ना ओडिशार पुरपल्लीर आबाल वृद्ध वनिता कहले कौन जे छोट शिशु ठारू नेकरी कौन परिणत बयसर वृद्ध मान कथा कहुई आबाल वृद्ध वनिता है उद्बुद्ध होई पतंग परी स्वाधीनता संग्राम झास देते पतंग परी स्वाधीनता संग्राम झास देवा यार अर्थ कौन पिला माने ना जेमिति कौन पतंग बा तमे देखिथिबो जो फिरिंगी फिरिंगी देखिथिबो फिरिंग गुडा कौन उड़ी उड़ी करी निजको झास दे दियंती ठीक से भाया स्वाधीनता संग्राम झास देवाई चली आसते समस्त ओडिशावासी पुरपल्ली समस्ते चली आसते। कवि द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक जब आम मन रखा ताले इंपोर्टाट पुस्तक गुड़िक हूँ मोहन बंशी विद्रोही वाणी विद्रोही वीणा फूलचंदन वीर गीतिका है कि यहाँ स्वाधीनता संग्राम रचना रचित ये सब गुड़ाक वीर गीतिकाटा स्वाधीनता समय जो रचना थिला। आस उत्कल कविताटी कवि द्वारा लिखित वीर गीतिका कविता संकलन आनीत है। अच्छा पिला माने कविता संकलन कौन तुम कह सर
आस उत्कल तो गोटे कविता कविता संकलन कर आगु मुझे तुम पढ़े पूर्व क्लास गुड़ाक जे कविता मानकर केते गुड़िए कविता को लेकर गोटे कविता संकलन हुए गोटे बही धरनीय वीर गीतिका हूँ से कविता संकलन जो थे कि तुमको 20टा कि 30टा कि 40टा मुझे एक्चुअली पढ़ार सौभाग्य पाइनी जदि कौटी मत मिले बहीटी निहती भाव में मुझे आसबि पढ़ी बहुत सुंदर आह्वान मिल तुमको या पढ़ला द्वारा जातीयता जागृत हम मन में तेणु चेष्टा कर अधिक रु अधिक साहित्य संबंधी बही किणिकी तुम्हें पढ़ापी ठीक अच्छे तो कविता संकलन कोटा ना वीर गीतिका से भितर यही कविता स्थान पाई आस उत्कल कविताटी स्थान पाई मन रहा पे कवि परिचय बुझीपार बर्तमान आम कविता उपरकू जा कविता संपूर्ण भाव में पढ़ा आउ बुझा आम टे देश प्रेम बुड़िकी आसवा ठीक अच्छे आस उत्कल टाइटल कथा बुझिल बर्तमान कविताटी पढ़ा आस उत्कल शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जाहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते हला आउ स्पीड होची आउ स्लो भी करि परिबो तमे हला आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जाहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा ए टाइप रो करि परिबो ठीक अच्छे हौ छाड़ से गीत बाध्य आम बुझा जिन को है तो ये कवि समस्त उत्कल मान समस्त ओडावासी को हाँ समस्त उत्कलवासी को आह्वान जनाऊँ जे आस समस्ते आस आम कौन शुणा ना समस्ते मिसिकी आम ये देश ए माटी ए जाति जो पूर्व कथा गुड़ा को आम शुणा से महान गाथा गुड़ा को आम शुणा बोली से आह्वान कहते क्या ना सबू उत्कलवासी को सबू उत्कल मान को हे उत्कल समस्ते आस मिसिकी आम ये देश माटी जाति समस्त पूर्व कथा गुड़ा को आम पूर्व पूर्व कहले कौन पे पूर्व पूर्व कथा को आम स्मरण करवा मन पकईवा स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा कवि कहते जे स्मरणे जहार जो पूर्व कथा को स्मरण कला मात्रके मन पकेला मात्रके तू कौन हो तोर मस्तक गर्वरे है कि गर्वरे फुली उठिब तोर छाती आपे आपे तोर मथा मथा कहले मस्तक मुंड मुंड नईज है कि आगरे से पूर्व पुरुष मान आगरे से पूर्व जाति जो महान गाथा शुणिला स्मरण कला कौन हो ना आपे आपे मुंड नईज आगरे गर्वरे मुंड नईज बुझेगा कि नहीं तापर कहले बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे बक्सी जगबंधु समस्त पिला माने जानिछ घरे घरे आमर ओडिशा रे परिचित हाँ महान स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्यरे बक्सी जगबंधु जणे चंदन हजूरी जे कि पाइक विद्रोह समय जड़े महान नेता थिले सी आमर स्वाधीनता संग्राम गोटे अतुट अंग बोली आम कहीपर तो बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभे अमर पथे से माने नाहांती से माने अमर पथरे उभे गले पथे कहले कौन रास्ता अमर रास्ता अर्थात तांकर मृत्यु नहीं से माने उभे गले कौटी उभे गले ना अमर पथरे से माने सबुदिन कौन होती अमर होकरी से माने हजिगले सरी पिला गोटे पानी पी दो ओके कौन कहते कवि ये ना बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी ये तो खाली दी जन कथा कहुई एणिकी एमतीका बहुत सारा जो स्वाधीनता संग्रामी माने कौन ना अमर पथर हजिगले मृत नाहांती धरा पृष्ठ तथापि से माने अमर आम स्मृतिपटरे अमर होती ना नहीं तेणु गले उभे अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते से माने सिना उभे गले किंतु तांकर जो जस तांकर जो कीर्ति तांकर जो वीरत्वर गाथा सेटा कौन केबे मलिन हब केबे कौन लिभिब केबे कौन कौन अपसरी जीव ना सेटा परा जगतरे अमलिन होइकी रहिछि से परा केबे पासरी हबनी बुझेला कि नहीं से कथा कवि ये कहते आह्वान देते उत्कल मान को जे आस से पूर्व गाथा से पूर्व गौरव कथा को आम टे स्मरण करवा ना नहीं तापर कहले पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जोगे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे से ही विभूति तो शाड़ी प्रांतरे दिने बही थिला समरे वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही हला तो कवि कहउछंती जे पाइक पुअर गारिमा जाथिला
स्वाधीनता जगे देला आहुति पाइक पुओ आमे पाइक विद्रोह कथा आमे शुणीचे हाँ तो से पाइक विद्रोह रे से पाइक पुओ मानकर गारिमा से वीरत्व हाँ आमे देखीचे से माने स्वाधीनता को जागृत करिया पाई स्वाधीनता पथ को स्वाधीनता को कौन हासिल करिया पाई से माने सेथिरे आहुति हे जाइछंती सेथिरे से माने निजको जाळी देइछंती सेथिरे से माने निजको नियोजित करि देइछंती ना नहीं से कथा कवि एठी कहले जे पाइक पुओर जो गारिमा थिला सब से माने स्वाधीनता रे आहुति देदेले स्वाधीनता जाग्रत रे स्वाधीनतार नियारे से माने आहुति देइछंती आ से जाति दायद आमे तो सरबे मने पकाओ हे उत्कळियो तमे आउ कोठु आसिनो तमे सेई जातिर दायद दायद कहले कोन दायद कहले पिला माने वंशज बा पुत्र पोत्रादि जो मान रहउछंती तो सेई जातिर दायद होउछ तमे सेई जातिर वंशज होउछ तमे सेई जातिर पुओ होउछ तमे तेणु बोली हेबा अंगे सेई विभूति आ सेई जो विभूति सेई जो आहुति रे तांकर जो जळिकी जो पाउंस बाहरिची सेई ताकू पाउंस को आमे विभूति को आमे कोन बोली कहबा पाउंस बोली कहबा पिला माने ठीक अछि सेई पाउंस को आम अंगरे बोलिबा आमे सेई वीरत्वर गाथा को सुनिबा सेई वीरत्वर वीर मानकर दायद होउचंदी आमे सेई जातिर दायद होउचंदी आमे तेणु सेई पाउंस को आमे आम देहरे बोलिबा बोली कवि आह्वान करचंदी आमे पुणी लड़ीबा आमे पुणी सेई स्वाधीनता को हासिल करिया बोली से माने कहचंदी ठीक अछि तापरे कवि कहले तोशाली प्रांतरे दिने बहिथिला समर वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही हला तो से कहले तोशाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई तोशाली प्रांत पिला माने मने रखिछ तमानकर मने थिबो दया नदी कथा हला कि कलिंग युद्ध कथा हला कि कलिंग युद्ध रे दया नदी रे कोन हेतिला रक्तर नई बहि जाइथिला तथापि हमर कोन वीर माने केबे हेले पछकु फेरी नथिले कि लक्ष लक्ष निजर प्राण को आहुति देइथिले सिना माटी को केबे हेले अपर हाथ को टेकी देइ नथिले तेणु सेई कथा कवि एठी कहउछंती से तोशाली प्रांतरे दिने रक्तर नही बहि जाइथिला से समरे समरे कहले कोन ना युद्ध रे हला कि समरे कहले युद्ध रे वीर मानकर रक्तर नही बहि जाइथिला आ स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कही आजि मध्य एई माटी रे सेई जिनस गुडाक आज माटी जाबुड़ी रखिछि तमे जाइकी थरे पचार ए माटी को जे को माने सब प्राण देइछंती जेते लोक सब प्राण देइछंती स्वाधीनता पाई ए माटी से कथा कहि जीव जदी जाइकी तमे पचारिबो प्रत्येकटी जागा रे सेई ऐतिहासिक स्थान गुडी को जाइकी जदी तमे पचार ताले निहाती भाबरे से माटी सेमानकर गुणगान करिवो बोली कवि एठी कहउछंती बुझि पाला ना पिला माने आगो बढिया तापरे कहले शांति मैत्री प्रीति पूतबाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतरे भरी अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा काहे केउ देश हेबता सरी कवि एठी कहउछंती शांति मैत्री आमको शांति दरकार आमे काहा केबे आक्रमण करिनु तमे जदी लक्ष्य करिवो खाली ओडिसा नुह भारत कथा भी आमे जदी कहिबा ताले भारत केबे निज आडू काहाकू आक्रमण करेनी निज आडू काहाकू शत्रुता करेनी आमे सबले मैत्री रे विश्वास करू आमे सबले कौन अतिथि देव भाव रे विश्वास करू आमे सबले प्रीतिर बाणी पूत कहले कौन पिला माने ना पवित्र पवित्र बाणी आमे देई थाउ आम भारतर जेते दार्शनिक जेते साधु सन्थ माने अछंती समस्ते सबले प्रचार करि आछंती शांति मैत्री कथा भल पाइबार कथा को प्रचारित करि आछंती तो कवि से कथा कहउछंती शांति मैत्री प्रीति पूत बाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतरे भरी प्रति अंतरे समस्तंकर हृदय रे सेटा कोन प्रकटित होउथला कोटा ना से शांति और मैत्री पवित्र बाणी से सब प्रकटित होउथला जोठी अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा काहे केउ देश हेबता सरी हलागी अहिंसा मंत्र रे गांधी जी को कथा एटी कहै छै महात्मा गांधी जो अहिंसा मंत्र रे जो दीक्षा देले हम भारत को ना कि भारत पराधीन थिला सत भारत ऊपर अनेक कोन होतला आक्रमण होतला अनेक कौन करथिले इंग्रेज माने छलना करथिले सब किछि करथिले किंतु सेई अहिंसा मंत्र रो जो दीक्षा महात्मा गांधी हम भारत को देइथिले सेई देश सहित आ को देश कोन सरी हे परिबो काहा को हम जाई कि बाडैबा से कोन अहिंसा रे रहिबो नाइ से हिंसा करि दबो किंतु हमरो ए अहिंसा मंत्र रे हमें दीक्षित होइथिले तेनु ए देशठु बड़ आउ केही नाइ ए देशठु सुंदर आउ केही नाइ कवि से कथा कहउछंदी जे आउ कोठी तमे पाइबोनी एमेदिका देश ता भलिया ता सरी ता तुल्य एमितिका देश तमे कोठी भी पाइबोनी भारत हमर अन्यतम तापरे कहले
ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। କବି ଏଇଠି ଆହୁରି ବହୁତ କହିଲେ ଯେ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଧରମାଙ୍କ କଥା ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ହଁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ସେଇ ମହାନ ତ୍ୟାଗ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ମହାନ ତ୍ୟାଗ କଥା ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ। ଯେ ଧରମା ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟିଏ କେମିତି ତାର ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଜାତିର 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲା, ସାଗର ଜଳକୁ ଡେଇଁକିରି ସାଗର ଜଳରେ ଝାସ ଦେଇଦେଇଥିଲା, ହେଲା କି ନିଜକୁ ସମାହିତ କରିଦେଇଥିଲା ବାଳୁତ ଧରମା। ସେଇଟା କ'ଣ ଲିଭିବ କେବେ? ନାଇଁ, ସେ ଅଲିଭା କାହାଣୀ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଧରଣୀରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ଥିବ, ମଣିଷ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ କାହାଣୀ କେବେ ସବୁବେଳେ ଅଲିଭା ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଲେ। କାହା କଥା? ନା ବାଳୁତ ଧର୍ମାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ହେଲା, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତ ଗଲା ଧର୍ମା କଥା, ଯିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ପୁଅ, ଏଇ ଜାତିର ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ପିଲାମାନେ, ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ୱ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନାଇଁ କି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ପୁଅର ମହିମା କ'ଣ ଆଉ କଳି ହବ? କ'ଣ ତାକୁ ମାପି ହବ? କଳି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ମାପି ହବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଛବି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ସେ ପୁଅ ମହିମା କ'ଣ ଆମେ ମାପି ପାରିବା, କଳି ପାରିବା ନା ନାଇଁ? ସେ କଥା କବି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି ତରପଣ କର ସେନାମ ଉଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଭଇ। କବି କହୁଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ କଥା ପିଲାମାନେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯିଏକି କ'ଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନଈ ପାର କରିଦେଇ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତମର ବାଜି ରାଉତ ବୋଧେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା ରେ? ସପ୍ତମରେ କି ଷଷ୍ଠରେ ତମମାନଙ୍କର ଥିଲା ବୋଧେ ବାଜି ରାଉତର ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ। ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ବୋଧେ ହୁଏ ଥିବ। ହେଲା କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରା ସରକାର ମାନେ ଗୋରା ସୈନିକ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାଜି ରାଉତ କହିଲେ ଆମକୁ ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦିଅ। ଏକୁଟିଆ ବାଳକଟିଏ ନିଜର ନୌକା ନେଇକି ବସିଛି, ସେ କେବେ ବି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବରଂ ତାଙ୍କର ଗୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୁଳି ଖାଇ ନିଜର ଛାତିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନଈ ପାର କରେଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେଇ। ମୁକତ ପଥ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ରାସ୍ତାର ସେ ହେଉଛି ସୈନିକ। ସେ ଲଢ଼ିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ତାକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି? ତା ନାଁକୁ ଆଜି ଅମଳିନ କରିଦେଇଛି। ହେଲା, ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ପେଇ। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ସେ ନାମକୁ ଧରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣକୁ ଦେଖ, ଖୋଲିକି ଦେଖ, ସେ ନାମ କେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜକଜକ ହେଇକିରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବୋଲି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କବି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ତମର କବିତା ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ, ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏ କବିତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ କବିତା ପ୍ରଥମ କବିତା ଭାବରେ ତମର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଛ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲା, ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ, ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବ, ଅଧାରୁ ଦେଖିଦେବ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ତାପରେ ଆଉଥରେ କହିବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶେଷ ଯାଏଁ ରହିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ ଭଲ ଭାବରେ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଓକେ,
आउ थे मिसिबा आमे नेक्स्ट वीडियो रे। सेतବେଳେ जाए धन्यवाद।